नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के कुराबड़ में एक युवती और 3 बच्चे तालाब में डूबे। चारों गांव के बाहर बकरियां चराने गए थे। तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा, गांव में मचा हाहाकार। स्कूल में चाकूबाजी करने वाले 5 नाबालिग छात्रों को स्कूल से किया निष्कासित। शुक्रवार को मामूली विवाद पर की थी चाकूबाजी। 5 छात्रों को पुलिस ने किया डिटेन। स्कूल प्रबंधन ने छात्रों के परिजनों को थमाई टीसी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को करेंगे भामाशाहों का सम्मान। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में करेंगे सम्मान। कलेक्टर एसपी ने किया तैयारियों का जायजा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। बकरियां चराने गए 3 बच्चे और एक युवती तालाब में नहाते समय गहरे पानी में जाने से डूब गए। मौके पर आपदा प्रबंधन की टीम पहुंची और चारों के शव को बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार कुराबड़ थाना क्षेत्र के सूरो का गुड़ा निवासी 3 बच्चे राजू मीणा, इसकी बहन तारा मीणा, पार्वती मीणा और एक युवती भूरी मीणा गांव के पास ही स्थित तालाब के पास में बकरियां चराने गए थे। चारों तालाब में नहा रहे थे। इसी दौरान एक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। यह देखकर तीनों बच्चे उसे बचाने गए तो वे भी डूब गए। वहीं पास में बकरियां चरा रहे अन्य बच्चों ने गांव में जाकर इसकी सूचना दी। गांव से लोग आए और तब तक चारों बच्चे डूब चुके थे। लोगों की सूचना पर मौके पर कुराबड़ थाना अधिकारी चेल सिंह चौहान पहुंचे और इस बारे में आपदा प्रबंधन की टीम को बताया गया, जिस पर मौके पर आपदा प्रबंधन की टीम पहुंची और चारों के शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने चारों के शवों के पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए हैं। उदयपुर के एक निजी स्कूल में चाकूबाजी के बाद अब स्कूल प्रशासन भी एक्शन मोड में है। स्कूल प्रबंधन ने चाकूबाजी में शामिल सभी 5 छात्रों को स्कूल से निष्कासित कर दिया है और हाथों हाथ टीसी भी पकड़ा दी गई है। दरअसल उदयपुर में शुक्रवार को प्रतापनगर थाना क्षेत्र के यूनिवर्सिटी रोड स्थित द स्टैनवर्ड स्कूल में एक छात्र पर कुछ छात्रों ने चाकू से हमला कर दिया था, जिससे छात्र के हाथ पर चाकू लग गया था। वहीं पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्यवाही करते हुए 5 छात्र को डिटेन किया। पुलिस के अनुसार 5 छात्र नाबालिग है। अब स्कूल प्रशासन भी इस मामले में सख्ती दिखाते हुए घटना में शामिल सभी 5 छात्रों को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है और छात्रों को स्कूल से टीसी दे दी गई है। आपको बता दें कि उदयपुर में कुछ दिनों पहले ही एक सरकारी स्कूल में चाकूबाजी हो गई थी, जिससे उदयपुर में सांप्रदायिक तनाव हो गया था। प्रशासन ने आरोपी छात्र के घर पर उस समय बुलडोजर भी चलाया। हालांकि उस घटना में घायल छात्र की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। उसके बाद शुक्रवार को जो घटना हुई उसमें पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और तुरंत आरोपी छात्र को डिटेन कर लिया था और अब स्कूल ने भी इस मामले पर सख्ती दिखाते हुए 5 छात्रों को स्कूल से निष्कासित किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को उदयपुर में भामाशाह सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शनिवार को तैयारियों को अंतिम रूप दिया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री के सामने होने वाली प्रस्तुतियों को लेकर स्कूली छात्र छात्राओं ने भी अपनी अंतिम रिहर्सल की। इस दौरान जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, एसपी योगेश गोयल ने मौके पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टर पोसवाल ने कार्यक्रम में किसी तरह की कमी न रहे, इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही एसपी योगेश गोयल ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पुख्ता सुरक्षा के निर्देश दिए। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए राहगीर से फोन छीनने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के खिलाफ पहले से ही उदयपुर के विभिन्न थानों में लूट व चोरी के प्रकरण चल रहे हैं। गोवर्धन विलास थाना अधिकारी भवानी सिंह राजावत ने बताया कि सेक्टर 14 निवासी अजीत पांड्या ने मामला दर्ज करवाया कि वह 22 जून की शाम को वह पैदल सीए सर्कल की तरफ जा रहा था। रास्ते में त्रिमूर्ति कॉम्प्लेक्स के पास पीछे बाइक सवार 2 युवक आए और उसके हाथ से फोन छीनकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस टीम जांच करते हुए 2 बदमाश गोविंद मीणा और राहुल मीणा को गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ में इन बदमाशों ने कई वारदातें करना भी स्वीकार किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर की प्रमुख फतेहसागर झील में अब 3 तरफ से पानी की आवक शुरू हो गई है। 3 तरफ से पानी की आवक होने से फतेहसागर झील शीघ्र ही लबालब हो जाएगी। फतेहसागर झील में मदार नहर से तो पानी की आवक हो ही रही है, साथ ही पिछोला से लिंक नहर के माध्यम से पानी को फतेहसागर में छोड़ा है ताकि फतेहसागर और पिछोला का लेवल बराबर हो जाए। इसके साथ ही फतेहसागर में बड़ी तालाब से भी पानी की आवक शुरू हो गई है। हालांकि बड़ी तालाब पूरी नहीं भरा है, पर कैचमेंट में लगातार बारिश होने से पानी की आवक होने से बड़ी तालाब के गेट को खोल दिया है, जिससे बड़ी तालाब का पानी भी फतेहसागर झील में समाहित हो रहा है। 3 तरफ से पानी की आवक होने से फतेहसागर झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जल्द ही फतेहसागर झील में भी लबालब होकर छलकने की उम्मीद है। राजसमंद जिले में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए खान विभाग लगातार सक्रिय है। शनिवार को खान विभाग के अधिकारी ललित बाछड़ा के नेतृत्व में एक टीम ने नाथद्वारा के खेड़ा में बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध खनन में लिप्त एक गिरोह के ठिकाने पर छापेमारी की। इस कार्यवाही में 2 पोखलेन मशीनें, एक ट्रैक्टर और अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। खनन अधिकारी ललित बाछड़ा ने बताया कि हमारे पास सूचना थी कि नाथद्वारा के खेड़ा गांव में अवैध खनन किया जा रहा है। उस पर कार्यवाही करते हुए शनिवार सुबह कार्यवाही में काफी मात्रा में अवैध खनन सामग्री जब्त की गई। खनन अधिकारी ललित ने बताया कि आगे भी अगर कहीं सूचना मिलेगी या फिर अवैध तरीके से खनन होगा तो उस पर माइनिंग विभाग सख्ती से कार्यवाही करेगी। शहर के समीप स्थित उदयसागर की पाल पर 1 सितंबर को मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हजारों की संख्या में लोग भाग लेंगे। बिछड़ी सरपंच धर्मी गमेती ने 1 सितंबर को उदयसागर की पाल पर मेले आयोजित करने की घोषणा की है। उप सरपंच लोकेश पालीवाल ने बताया कि ग्राम पंचायत बिछड़ी द्वारा उदयसागर की पाल पर 1 दिवसीय मेला 1 सितंबर रविवार को लगने जा रहा है। मेले में करीब 20 से 25 हजार लोगों की आने की संभावना है। ग्राम पंचायत ने 650 दुकानें आवंटन कर दिया है। मेले में खिलौने, मनीहारन, रेडीमेड कपड़े, मिठाइयाँ, पानीपुरी, चाट पकौड़ी, चकरी, डोलर सहित कई दुकानों से बाजार सजेगा। मेले का शुभारंभ 1 सितंबर प्रातः 10 बजे से किया जाएगा। नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में शनिवार को 42वें 2 दिवसीय निःशुल्क दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह लियो का गूड़ा स्थित संस्थान के सेवा महातीर्थ परिसर के हाड़ा सभागार में शुभ मुहूर्त में संस्थान संस्थापक पद्मश्री कैलाश मानव, सह संस्थापिका कमला देवी अग्रवाल के सानिध्य में आरंभ हुआ। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल व निदेशक वंदना अग्रवाल ने प्रथम पूज्य गणपति का पूजन कर उन्हें निमंत्रण दिया और सफलता के आशीर्वाद की अपेक्षा की। गणपति पूजन के बाद निदेशक वंदना अग्रवाल के निर्देश में सभी 51 जोड़ों की मेहंदी व हल्दी की रस्म पारंपरिक गीत व नृत्य के बीच संपन्न हुई। इस दौरान देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी तादाद में आए अतिथियों ने भी ठुमके लगाकर अपनी खुशियों का इजहार किया। दोपहर में जोड़ों के धर्म माता पिता व परिजनों का सम्मान किया गया। अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि पिछले 41 विवाहों में 2357 जोड़े अपनी गृहस्थी बसाकर खुशहाल है। उनमें से कुछ इस समारोह में अपने बच्चों को लेकर नव दंपतियों के साथ खुशियां साझा करने भी आए हैं। इस दौरान अग्रवाल ने बीते 6 महीने संस्थान सेवाओं का ब्यौरा पेश किया और आगामी वर्ष 2025 का संकल्प पत्र भी प्रस्तुत किया। संस्थापक मानव ने दानवीरों के सहयोग व समर्पण के लिए उनका आभार जताया और विवाह बंधन में बंधने वाले युगलों का समाज की अहम व्यवस्था गृहस्थ जीवन की अग्रिम शुभकामनाएं दी। अनाथ और निर्धन बच्चों की मदद से लेकर कला और संगीत के क्षेत्र में कदम रखने वाले जरूरतमंद बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उदयपुर में आज डॉक्टर जे.के. तायलिया फाउंडेशन की शुरुआत की गई। उदयपुर के समाज सेवी और इनको के चेयरमैन डॉक्टर जे.के. तायलिया ने 1 सितंबर को अपने जन्मदिन से पहले इस फाउंडेशन को शुरू करने की घोषणा की है। आज उदयपुर में उन्होंने शहर के अनाथालयों, वृद्धाश्रम और विशेष जरूरत वाले बच्चों और विद्यार्थियों के लिए बने आश्रय गृहों में जाकर न केवल उपहार वितरित किए बल्कि अपने स्नेह और ममता भाव से सभी का दिल छू लिया। तायलिया ने कहा कि इस फाउंडेशन के जरिए अनाथ बच्चों, दिव्यांग व्यक्तियों, बुजुर्ग और रात के आश्रयों में रहने वाले लोगों का पूरी सहायता करेंगे और उदयपुर जिले में संगीत उद्योग से जुड़े लोगों की मदद और उत्थान के लिए भी काम करेंगे। इसमें लोक संगीत, समकालीन संगीत और अन्य शैलियों के कलाकार भी शामिल हैं। डॉक्टर तायलिया ने बच्चों से बातचीत की और कहानियां भी साझा की। मेरा फाउंडेशन बनाने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो समाज में वंचित वर्ग हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हों, चाहे वो आर्थिक रूप से हों,
उनको सहायता प्रदान करना है और उनकी प्रतिभाओं को सामने लाके उसको निखार के और उनको उच्चतम स्तर पर पहुंचाने की योजना मेरी इसके अंतर्गत है। और दूसरी मेरा जो इसका उद्देश्य है कि जो भारत के पारंपरिक ज्ञान है, संस्कृति है, संगीत है, आर्ट है, कल्चर है, उसमें उसको आगे लेके जाना है और उसके अंदर जितने भी जो व्यक्ति हैं जिनको कहीं आर्थिक अभाव है, कहीं मंच का अभाव है, कहीं उनको सपोर्ट का अभाव है, वो प्रदान करा के उनको उच्चतम शिखर पर ले जाने की योजना इसके अंतर्गत है। और हमारे जो हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है, उस म्यूज़िक को भी हम आगे ले जाने की पूरी योजना रखते हैं। मेरा ये मानना है कि भगवान यदि किसी एक चीज़ की कमी रखता है तो वो कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति दूसरी जगह करता है। तो निश्चित रूप से ये सभी विकलांग या दिव्यांग बच्चे हैं, इनकी प्रतिभा में कहीं ना कहीं अद्भुत निखार होगा। उसी प्रतिभा को पहचान के उनको उसी प्रकार उनको उस आधार पर शिक्षित करके उनकी प्रतिभाओं को आगे लाना भी हमारा इसमें उद्देश्य रहेगा। मेरे फाउंडेशन में 2 प्रकार से सहायता लोग कर सकते हैं। जो मेरा उद्देश्य इसके अंतर्गत है और जो उसमें दखल रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, जिनका अपना अनुभव है इसमें, तो वह मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से सहयोग करें तो उनका भी बहुत स्वागत है। और जो भामाशाह हैं, जिनके अपने अपने बड़े ट्रस्ट हैं, वो भी इसमें सहयोग करके जितना वो सहयोग करेंगे उतने सहयोग हम और हमारा परिवार भी करके इसको उत्कृष्ट ऊंचाइयों को हम ले जाएंगे। तो एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के कुराबड़ में एक युवती और 3 बच्चे तालाब में डूबे। चारों गांव के बाहर बकरियां चराने गए थे। तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा, गांव में मचा हाहाकार। स्कूल में चाकूबाजी करने वाले 5 नाबालिग छात्रों को स्कूल से किया निष्कासित। शुक्रवार को मामूली विवाद पर की थी चाकूबाजी। 5 छात्रों को पुलिस ने किया डिटेन। स्कूल प्रबंधन ने छात्रों के परिजनों को थमाई टीसी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को करेंगे भामाशाहों का सम्मान। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में करेंगे सम्मान। कलेक्टर एसपी ने किया तैयारियों का जायजा। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।